आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पावन और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है यीशु मसीह द्वारा कहे गए दृष्टांत, जिनका वर्णन आपको मत्ती, मरकुस और लूका के अध्यायों में मिल जाएगा। इन कहानियों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में अन्य बहुत से दृष्टांत लोगों को सुनाए हैं। उदाहरण के लिए उसने कहा, परमेश्वर का राज्य एक राई के बीज के समान है जिसे किसी ने अपने खेत में बो दिया। और तुम जानते हो कि राई का बीज सारे बीजों में सबसे छोटा होता है, परंतु जब राई का बीज बढ़ जाता है तो वह मैदान के सारे पौधों में सबसे बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि पक्षी आकर उसकी शाखाओं पर आराम करते हैं। यीशु ने एक अन्य दृष्टांत कहा, परमेश्वर का राज खमीर के समान है जिसे लेकर एक स्त्री गूँथे हुए आटे में मिला देती है, तब वह सारे गूँथे हुए आटे में फैल जाता है। स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जिसे किसी ने खेत में छिपा दिया। किसी अन्य व्यक्ति को वह खजाना मिल गया और उसने उसे पाने की बहुत चाह की, इसलिए उसने उसे फिर से गाड़ दिया। वह आनंद से इतना भरा हुआ था कि उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया ताकि वह उस खेत को खरीद सके जहाँ वह खजाना था। स्वर्ग का राज्य एक बहुत कीमती शुद्ध मोती के समान है। जब कोई मोतियों का व्यापारी उसे पा लेता है तो वह उसे खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच देता है। वहाँ कुछ लोग थे जो सोचते थे कि परमेश्वर उनको इसलिए स्वीकार करेगा क्योंकि वे अच्छे काम करते हैं। ये लोग ऐसे लोगों को तुच्छ जानते थे जो उन भले कामों को नहीं करते थे। इसलिए यीशु ने उनको यह कहानी बताई। दो पुरुष थे और दोनों ही प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। उनमें से एक चुंगी लेने वाला था और दूसरा धार्मिक अगुआ। उस धार्मिक अगुए ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि मैं अन्य लोगों के समान, जैसे कि डाकू, अन्यायी मनुष्य, व्यभिचारी, यहाँ तक कि यहाँ पर उपस्थित उस चुंगी लेने वाले के समान एक पापी नहीं हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उदाहरण के लिए मैं हर सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मुझे मिलने वाला जो धन है या जो मैं कमाता हूँ उसका सारा 10वां हिस्सा मैं प्रभु को अर्पित करता हूँ। परंतु वह चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था उस धार्मिक अगुवे से बहुत दूर खड़ा हो गया। उसने ऊपर स्वर्ग की ओर अपनी आंख भी नहीं उठाई। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठी से अपनी छाती को पीटा और प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कृपा करके मुझ पर दया कर क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुना और उसे धर्मी भी घोषित किया। परंतु उसने उस धार्मिक अगुवे की प्रार्थना को अस्वीकार किया। परंतु हर एक घमंडी के सिर को प्रभु नीचा करेगा, परंतु वह हर एक उस जन को, मनुष्य को आदर देगा जो स्वयं को दीन और नम्र करते हैं। तो प्रभु आप सबको इस कहानियों के द्वारा आशीष दे। यदि कहानियाँ अच्छी लगे तो आप एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।